वो दरिंदा अपनी चमड़े की बेल्ट खोलकर उस मासूम विदेशी लड़की की रूह को कुचलने के इरादे से आगे बढ़ा। लड़की की आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी खामोशी थी। वो बस अपने उस जल्लाद सौतेले पिता को ताक रही थी। कमरे के ठीक बाहर खड़ी उस आदमी की पत्नी के लिए ये घिनौना मंजर रोज का खेल बन चुका था। शोर को बाहर जाने से रोकने के लिए उसने जानबूझकर रेडियो की आवाज को पूरी ताकत से बढ़ा दिया। जैसे ही उस दरिंदे ने लड़की को छूने की कोशिश की, लड़की ने बिजली की तेजी से उसके सिर को अपने दोनों हाथों के शिकंजे में कस लिया। पलक झपकते ही उसके हाथों से एक भयंकर विद्युत प्रवाह निकला। बिजली का झटका इतना जोरदार था कि वो आदमी वहीं बेदम होकर गिर पड़ा। पर लड़की का प्रतिशोध अभी अधूरा था। वो लगातार उस पर बिजली की लहरें छोड़ती रही जब तक कि उस हैवान के जिस्म से धुआं न निकलने लगा। उस शख्स की चीखें रेडियो के शोर में दबकर रह गईं और कुछ ही पलों में उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। बिना वक्त ज़ाया किए लड़की ने अपना झोला उठाया और अपनी सौतेली माँ की नज़रों से बचकर उस नर्क से आज़ाद हो गई। वो अनजान रास्तों पर बस चलती रही जब तक कि उसके कदम एक रेस्तरां पर जाकर नहीं रुके। भूख के मारे उसका बुरा हाल था, इसलिए उसने मेज़ पर बचे हुए जूठे टुकड़ों से अपनी भूख मिटानी चाही। जब भी कोई उसे देखता वो सहम जाती और एक बनावटी मुस्कान चेहरे पर ले आती। अचानक उसकी नज़र दीवार पर लगे टेलीविज़न पर पड़ी। वहाँ पुलिस का इश्तिहार चल रहा था और उसकी तस्वीर फरार कातिल के रूप में चमक रही थी। लोगों के शक करने से पहले ही वो वहाँ से ओझल हो गई। पास में फूटी कौड़ी नहीं थी, इसलिए उसने अपना इकलौता कीमती लाल रत्न एक पुरानी दुकान पर मामूली दाम में बेच दिया। भागते भागते वो इतनी पस्त हो गई कि सड़क किनारे ही बेहोश होकर गिर पड़ी। किस्मत ने करवट बदली और एक कार वहां आकर रुकी। एक अजनबी ने उसे सहारा दिया और अपने साथ ले गया। जब लड़की की चेतना लौटी तो उसने खुद को एक चर्च के आश्रम में पाया। एक रहमदिल नन ने उसकी जान बचाई थी। अब वो वहीं सुरक्षित रहकर अपना जीवन बिताने लगी। एक सुबह जब वो खेतों की ओर गई तो उसने अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। एक दूसरी लड़की अपने हाथों की बिजली से मुर्गियों के जिस्म साफ कर रही थी। वो लड़की पकड़े जाने के डर से घबरा गई, पर जल्द ही ये राज खुला कि वहां मौजूद हर लड़की के पास बिजली पैदा करने की कुदरती शक्ति थी। नन इस बात के सख्त खिलाफ थी, क्योंकि उसे डर था कि ये ताकत विनाश का कारण बनेगी। लड़की ने उस राज को सीने में दफन रखने का वादा किया। मुर्गियों के बाड़े में रहते हुए उसके दिमाग में एक क्रांतिकारी विचार आया। वो चाहती थी कि अपनी बिजली के जरिए वो जानवरों के दिमाग को नियंत्रित कर सके। उसने कोशिश की, पर करंट की तीव्रता अधिक होने के कारण एक मुर्गी की जान चली गई। नन ने उसे ऐसा करते देख लिया और उसे वहां से चले जाने का हुक्म दे दिया। लेकिन कुदरत ने उसे अपनी काबिलियत साबित करने का एक और मौका दिया। कुछ लड़कियां एक मृत कबूतर को फेंकने जा रही थीं। लड़की ने उस बेजान पंछी को अपनी हथेलियों पर रखा और अपने अंगूठे से उसके दिल पर एक सटीक बिजली का झटका दिया। ये किसी करिश्मे से कम नहीं था। मुर्दा कबूतर के दिल की धड़कन वापस लौट आई। जैसे ही उसने हाथ ऊपर उठाया, वो कबूतर नीले आसमान में उड़ गया। बाकी सभी लड़कियां उसकी इस अद्भुत शक्ति को देखकर दंग रह गईं। अब वो उनके लिए सिर्फ एक शरणार्थी नहीं, बल्कि उनकी मसीहा बन चुकी थी। वो दिन दूर नहीं था जब वो इन सभी लड़कियों की ताकत को एकजुट करके औरतों की गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए एक महाक्रांति का आगाज करेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में बताना मत भूलना। मिलते हैं अगली रोमांचक वीडियो में।